तो बॉस चलो साथ में मिलकर हम लोग कल की 2898 एडी के बाद बनने वाली कल की 3102 बीसी यानी कि कल की पार्ट 2 की कहानी को हम लोग चलो प्रिडिक्ट करते हैं और एक थियरी बनाते हैं। मेरे पास एक थियरी है, अगर आपके पास भी कोई थियरी है तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करो और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब साथ में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास जो थियरी है वो कहानी शुरू होती है कल की 2898 एडी के पार्ट 1 से। आपने उसमें एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो प्रभास हैं यानी कि जो भैरवा है उनको जाना है कॉम्प्लेक्स में और उनको वहाँ पर बहुत अच्छी ज़िंदगी बितानी है और वो हर एक को ये चीज़ बताते फिर रहे हैं कि बॉस मुझे तो कॉम्प्लेक्स में जाना है, मुझे तो कॉम्प्लेक्स में जाना है। और फिर वो इमोशनल हो जाते हैं और बताते हैं कि मुझे एक कैप्टन ने पाला पोसा बड़ा किया और फिर वो मुझे बेचने जा रहा था और मैंने उसी को बेच दिया। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सच है? अगर आपने कल की 2898 एडी देखी है तो मुझे लगता है उस कैप्टन का नाम क्या था, सलमान दिलकर। तो वो सलमान दिलकर, क्या आपको लगता है कि प्रभास ने अपने ही कैप्टन को बेच दिया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे लगता है बॉस आप गलत हो। एक्चुअली में कहाँ जाना है प्रभास को? प्रभास को ये चीज़ पता है कि मेरे जो सलमान दिलकर है वो तो कॉम्प्लेक्स में है ही, लेकिन एक जो बहुत ही बड़ा सीक्रेट है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो सलमान दिलकर यानी कि जो कैप्टन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ऐसा माना जा सकता है कि वो परशुराम या फिर एक कोई दिव्य शक्ति है जो कि प्रभास यानी कि कर्ण, जिनके गुरु कौन थे असल में महाभारत में, उनके गुरु थे परशुराम। तो या तो वो परशुराम का कैरेक्टर हो सकते हैं या तो वो कैप्टन के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और उन्हीं का डीएनए लेकर वो जो यास्किन है, सुप्रीम यास्किन है, उसी डीएनए को वो हर एक वुमेन में फर्टाइल कर रहा है। मतलब आप समझ रहे हो वो जितना पावरफुल है, कौन? सलमान दिलकर यानी कि कैप्टन। ये चीज़ प्रभास को पता है और यही चीज़ किसको पता है? सुप्रीम यास्किन को भी पता चल चुकी है कि ये जो कैप्टन है इसके ब्लड में कुछ है और इसको हम फिर से रीजनरेट करेंगे और एक नया सुपर ह्यूमन और एक नया फार्मूला तैयार करेंगे एक वुमेन से। और ये जो सलमान दिलकर यानी कि जो कैप्टन है, इससे एक फार्मूला जिसका नाम उन्होंने दे दिया है प्रोजेक्ट के। अब प्रोजेक्ट के ये कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये एक थ्योरी ज़रूर कहती है। अब उस जो सलमान दिलकर का जो वहाँ पे पूरा फार्मूला बनाया, उनका जो यूज़ किया जा रहा है, उस चीज़ को रोकने के लिए ये बंदा यानी कि ये जो भैरवा है, जो हमारे प्रभास हैं, इन्हें या आप इन्हें कर्ण भी कह लो, मैं तो इन्हें कर्ण भी कहूँगा क्योंकि कर्ण है ये इस पूरी की पूरी मूवी में। लास्ट में पता चलता है क्लाइमेक्स में। तो अगर इस बंदे को पता है कि कैप्टन कितना पावरफुल है और उसका यूज़ किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स में, तो ये हर किसी को नहीं बताना चाहता कि ऐसा सब हो रहा है क्योंकि सब डर जाएंगे और सब ये उसकी बात मानेंगी भी नहीं। तो वो किसी तरह कॉम्प्लेक्स में जाना चाहता है और अपने कैप्टन को छुड़ाना चाहता है और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड है हर बार। और वो कुछ भी करके उसका एक ही सपना है, वो किसी भी कीमत पर कहाँ जाना चाहता है, ओनली कॉम्प्लेक्स में। तो अब मुझे आप लोग बताओ, क्या आपको ये थ्योरी में थोड़ी बहुत सच्चाई लगती है या नहीं? और इसके साथ साथ एक चीज़ जो और हो सकता है, शंभाला। यानी कि हम सबको पता है कि शंभाला पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम यास्किन की पूरी सेना पहुँच गई है और अब सुप्रीम यास्किन भी निकल चुका है किसको, सुमति को ढूंढने। तो मैं पहली बात तो ये बता दूँ कि सुप्रीम यास्किन कोई असुर कली नहीं है। अगर आप लोगों को ये लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब असुर कली नहीं है सुप्रीम यास्किन। सुप्रीम यास्किन जस्ट एक ह्यूमन है। अब वो ह्यूमन क्या है, क्यों है और वो क्या कर रहा है, इसकी मैं पार्ट 2 में, पॉसिबल थियरी पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि हु इज सुप्रीम यास्किन और वो क्या करना चाहता है। तो अगर आपको पार्ट 2 जानने में दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो।